हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है दो He3 तथा एक He3 नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं समान है बच्चों। तो क्या इनकी बंधन ऊर्जाएं भी समान है? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो नाभिक के कण आपस में बंधे होते हैं जिस ऊर्जा कारण, उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं बच्चों। इस प्रकार से तो वो नाभिकीय बल के कारण आपस में बंधे होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई नाभिक हमारा इस प्रकार से एक्स दिया गया है बच्चों, उसके नीचे ये ए लिखा है और ये उसके नीचे बच्चों इस प्रकार से जेड और ऊपर जो है ए लिखा होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? अगर यहाँ पर ये जेड और ए लिखा है तो जो जेड होता है बच्चों, ये हमारा परमाणु संख्या होती है बच्चों। और ये बराबर होता है बच्चों नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या। अगर बच्चों हम ए देखें तो ए क्या है? ये हमारा द्रव्यमान संख्या है और ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में और धन न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों का योगफल होता है धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दो नाभिक दिए गए हैं जिनके द्रव्यमान संख्या समान है। तो एक तो दिया गया है 2He3 इस प्रकार से, और एक दिया गया है 1He3। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? दो प्रोटॉन हो जाएंगे बच्चों नाभिक में। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर केवल एक प्रोटॉन होगा बच्चों, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है, यानी जेड के बराबर होती है। और बच्चों ए जो है द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। तो इस नाभिक में जब दो प्रोटॉन हो गए तो तीन में से अब केवल एक बचा है बच्चों नाभिक का कण, जो कि हमारा न्यूट्रॉन होगा। और यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ पर दो न्यूट्रॉन होंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो जो न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे उदासीन कण होते हैं बच्चों, और प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण होते हैं। तो दो He3 में दो प्रोटॉन है और इसमें बच्चों एक प्रोटॉन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जिसमें के दो प्रोटॉन आपस में जो है प्रतिकर्षण बल लगाएंगे बच्चों, धनावेश धनावेश, जिसके कारण इनके बंधन ऊर्जा में कमी आएगी बच्चों। और ये जो इसमें एक ही प्रोटॉन है तो ये अकेला प्रोटॉन किसी को भी प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो दो He3 नाभिक है बच्चों, नाभिक के दो प्रोटॉन परस्पर प्रतिकर्षित होंगे बच्चों। तो जो इनके बंधन ऊर्जा है बच्चों, उसमें जो है बच्चों बंधन ऊर्जा में, जो ये हमारा एक He3 नाभिक है इसकी तुलना में इसकी बंधन ऊर्जा में कमी होगी बच्चों। तो प्रतिकर्षित होंगे, जिससे दो He3 नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है, जो एक He3 नाभिक है बच्चों ये हमारा, इसकी तुलना में कम होगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारा एक He3 नाभिक है इसकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी बच्चों। यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है बच्चों, तो ये किसी को प्रतिकर्षित नहीं करेगा। यहाँ पर केवल नाभिकीय बल द्वारा आपस में तीनों जो है नाभिक के कण बंधे होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि क्या इनकी बंधन ऊर्जाएं भी समान है? तो बच्चों द्रव्यमान संख्याएं तो समान है, किंतु बंधन ऊर्जा समान नहीं है। इस नाभिक की बंधन ऊर्जा अधिक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।